आज से देश में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और कल यानी 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। साल 2025-26 का बजट कई मायनों में खास है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए ये पहला बजट है और वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण अपना 8वां बजट पेश करेंगे। इस बजट में जनता को भी कई उम्मीदें हैं और सरकार भी इस बजट के कई बड़े ऐलान करने के लिए सोच रही है। वहीं बजट पेश करने से ठीक एक दिन पहले यानी आज 31 जनवरी को देश का इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पेश किया गया है। यानी बीते बजट सत्र में देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी रही, आने वाले समय में क्या उम्मीदें हैं और ये सारी चीजें जो हैं सर्वे में बताई गई हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया। इस सर्वेक्षण में फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% से लेकर 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। जीएसटी कलेक्शन में 11% की बढ़ोतरी का अनुमान है, जो 10,62,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए 8% की ग्रोथ रेट जरूरी है। पीएमआई लगातार 14वें महीने यानी दिसंबर 2024 तक विस्तार क्षेत्र पे रहा है। सर्विस सेक्टर में मजबूती जारी है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में कमी के संकेत अब मिल रहे हैं। सर्वे में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में महामारी से पहले की स्थिति को भारत की अर्थव्यवस्था ने पार कर लिया है। आज संसद के बजट सत्र की शुरुआत में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट के लिए कई बड़े संकेत दिए हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में आम लोगों को उससे क्या उम्मीदें हैं और बजट में सरकार कौन कौन से बड़े ऐलान इस बार कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में मां लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा कि देश की जनता ने हमें तीसरी बार दायित्व सौंपा है और हमारी तीसरी सरकार का ये पहला महत्वपूर्ण बजट है। गरीब मध्यम वर्ग पर मां लक्ष्मी की कृपा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल पेश होने वाला बजट देश में नया विश्वास पैदा करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस ओर इशारा किया कि बजट 2025 में महिलाओं को लेकर कुछ खास ऐलान किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर नारी को सम्मान और समान अधिकार मिलना जरूरी है। अब सवाल ये है कि इस बार के बजट में आम लोगों को क्या उम्मीदें हैं। एक सर्वे की माने तो टैक्स पेयर्स अपनी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पर्सनल इनकम टैक्स रेट में कटौती की मांग कर रहे हैं। इस सर्वे के नतीजों से एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। इसमें कहा गया है कि अब टैक्स पेयर्स का नए टैक्स सिस्टम की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। फिलहाल 72% टैक्स पेयर्स ने नए और आसान टैक्स सिस्टम को चुना है, जबकि महज 28% ही पुराने टैक्स सिस्टम पर टिके हुए हैं। हालांकि इस साल के बजट में सरकार भी आम लोगों के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। बजट 2025 में सबसे बड़ी उम्मीद टैक्स पेयर्स को है और रिपोर्ट्स की माने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में न्यू टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री करने का ऐलान कर सकती हैं। इसके अलावा 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच की एनुअल इनकम के लिए एक नया 25% टैक्स स्लैब पेश करने की योजना इस बार है। खासतौर पर ऐसी अटकलें भी है कि 30% टैक्स रेट 20 लाख से अधिक इनकम लेवल पर लागू की जा सकती है। जैसा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी आज जिक्र किया, सरकार इस बार महिलाओं के लिए भी बड़े ऐलान कर सकती है। महिलाओं के लिए संचालित महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जैसी स्कीम को बढ़ाया जा सकता है। बता दें कि ये स्कीम 31 मार्च 2025 को खत्म होने जा रही है। भारत में जब भी बजट पेश किया जाता है, इसकी तुलना पाकिस्तान से की जाती है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बजट में कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि भारत का बजट पाकिस्तान की तुलना में कई गुना ज्यादा है। ऐसे में आज हम आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर पाकिस्तान में बजट कैसे पेश किया जाता है और सालाना बजट में भारत की तुलना में पाकिस्तान कहां खड़ा है। पाकिस्तान में बजट जून महीने में पेश किया जाता है। हालांकि पाकिस्तान में बजट पेश करने के लिए कोई खास दिन नहीं होता है। पाकिस्तान में फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत ही 1 जुलाई से होती है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद फाइनेंस मिनिस्टर नेशनल असेंबली में इसे पेश करते हैं। यहाँ असेंबली स्पीकर ही बजट सत्र के दौरान इसे पेश करने का दिन भी तय करते हैं। अगर बजट के साइज की बात करें तो पाकिस्तान का बजट भारत की तुलना में बेहद कम होता है।
इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल यानी 2024-25 का बजट भारत का 47,65,768 करोड़ रुपए का था, जबकि पिछले साल पाकिस्तान का बजट महज 18,877 पाकिस्तानी रुपए का था, जो कि भारतीय करेंसी के आधार पर देखा जाए तो महज 5,65,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान का बजट था, जो भारत के लिहाज से देखा जाए तो 8 गुना भारत से कम है। बजट से जुड़ी इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप आज तक के साथ बने रहिए। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।